मैं आपसे जानना चाहूंगा राधा जी, क्या क्या हुआ वहां पर, आप बता सकते हैं? और सिर्फ अफवाह के चलते इतनी बड़ी बात हो गई या साजिशन किया गया, जानबूझकर अफवाह उड़ाई गई? आपको क्या लगता है? हम जैसे जानते हैं कि बांग्लादेश सरकार ने बताया कि जिस व्यक्ति ने वो जो फोटो अपलोड की थी कि हनुमान जी के गोद में कोई किताब, उनकी किताब रखी थी, वो जो लोग आज वायलेंस कर रहे हैं उन्होंने ही किया था। तो ये बांग्लादेश गवर्नमेंट का ये बयान है। तो ये ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश के अनुसार, मतलब प्री प्लान करके ये नरसंहार हो रहा है। 13 अक्टूबर को ये सब शुरू हुआ था और विजयदशमी के दिन जब हमारे इस्कॉन मंदिर में नवाखाली के वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ के भक्त सेलिब्रेट कर रहे थे, तो जब वो 1 से 2 के बीच में प्रसाद ले रहे थे तभी अचानक देखा कि मंदिर के बाहर 500 की भीड़ आ गई और मंदिर के बाहर एक दुर्गा पूजा का मंडप था, उसको पहले तोड़ा, वहाँ पर दुर्गा देवी के विग्रह को तोड़ा और उसमें से 200 लोग अंदर घुसे और जिसको भी पाया बहुत बुरी तरह से पीटा। उसमें से कुछ भक्तों को अपने साथ लेके गए और कुछ भक्त गायब रहे। नेक्स्ट दिन तालाब में जब एक भक्त का शव ऊपर आया तब भक्तों को पता चला कि उसको मार के उसमें फेंका हुआ है। उसके पूरे अंग को बहुत ही बुरी तरह से ये मारा था और हमारे मंदिर के सारे विग्रह को तोड़ दिया, कई जगहों को जला दिया, पुस्तकें जला दी और मंदिर के पास में जो 150 घर थे वहाँ पर भी बहुत हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई। कल सवेरे मेरे को फ़ोन आया, एक हमारे इस्कॉन मायापुर में एक महिला रहती हैं, तो उन्होंने बांग्लादेश में उनके रिलेटिव को फ़ोन किया, तो जो उन्होंने सुना तो पूरा एकदम शॉक रह गई। उस परिवार को, जो उनका परिवार वहाँ रहता था, कहीं कोमिला के पास में कोई जगह है, तो पहले तो वो लोग खूब रो रहे थे फ़ोन में, फिर बताना शुरू किए कि हमारे परिवार में जितनी महिलाएं थीं उनका सबका रेप हुआ है। 3 महिलाएं थीं, उसमें एक्चुअली एक जो बच्ची थी 10 साल की बच्ची, उसका भी रेप हुआ। इतने लोग, बहुत सारे लोगों ने किया उसका रेप और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसका 2 दिन पहले मृत्यु हो गई थी और बांग्लादेश के टीवी चैनल इसको दिखा रहे थे। तो वो औरत हमको फ़ोन करके हमें बोल रही है कि पूरा संसार चुप क्यों है, कि अगर हम चुप रहेंगे तो और भी ऐसी, ये तो एक एक खबर आ रही है, क्योंकि उनके मेल मेंबर को वो पीट के उन्होंने बताया था कि तुम मुंह बंद रखना, क्योंकि इन्होंने फ़ोन किया तो वो उनसे रहा नहीं गया, उनको वो बताए और फिर ये हमें पता चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे बहुत ही भयानक इंसिडेंट हमें सुनने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है। एक वीडियो आज मेरे को भेजा गया, आप लोग जानते भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, हमारे भक्त भेज रहे हैं। आज इस्कॉन बांग्लादेश का जो ट्विटर का अकाउंट है, जो ये सब शेयर कर रहा था दुनिया से, उसको भी सस्पेंड कर दिया। वैसे और भी 2-3 अकाउंट है ट्विटर में जो लोग शेयर कर रहे थे, ये जो घटनाक्रम हो रहा है भयानक, उसको शेयर कर रहे थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो एक वीडियो में हमारा 18 साल का भक्त जतिन साहब, वो कहीं दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने गया था, जैसे बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है, तो उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की। तलवार से उसको 2 लोग तलवार से मार रहे हैं और 1-2 मिनट के वीडियो में उसके पूरे शरीर में प्रहार करके उसका पूरा अंग को इधर से उधर कट कर दिया। तो इतना भयंकर हो रहा है कि हम लोग भी मतलब हैरान है कि कितने हैवान हो सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, मैं सैटरडे को यूनाइटेड नेशन में मैंने ईमेल किया, चिट्ठी लिखा, उनके ट्विटर हैंडल को मैंने टैग किया और सैटरडे गया, संडे गया, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर जब हम लोग ने पूरे विश्व में इसका विरोध करना शुरू किया, भक्त जब रास्ते में निकल के आए, हमने बांग्लादेश एम्बेसी के सामने में प्रोटेस्ट किया, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट किया, अमेरिका में बहुत सारे शहरों में किया, कनाडा, रशिया और साउथ अफ्रीका से जब सपोर्ट में लोग बोलने लगे, तब शाम को, सोमवार के शाम को यूनाइटेड नेशन की जो बांग्लादेश के इंचार्ज है, उन्होंने पहली बार बयान दिया। विवेक श्रीवास्तव जी, अभी भी कवर फायर देंगे? इस तरह का मतलब हमको आश्चर्य होता है जी, अभी भी कवर फायर देंगे कि बड़े इनोसेंट लोग थे जो मार रहे थे? जो मार रहे हैं, बांग्लादेश सरकार खुद कह रही है कि फोटो भी उन्होंने फैलाई है, अफवाह भी उन्होंने उड़ाई है, लेकिन आप कवर फायर दे रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गिल्टी को पनिश जरूर करिए, लेकिन गिल्टी के नाम पे आप जो है हिंदुस्तान में बैठे मुसलमानों को टारगेट ना करें।
वहां जो गिल्टी एक दूसरे देश में पकड़िए, लटका दीजिए उसको, डालिए जेल में उन मुसलमानों को, ट्रेस करिए एक एक मुसलमान को। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। हिंदुस्तान का मुसलमान भी आपके साथ है और बांग्लादेश का समझदार मुसलमान भी आपके साथ है। लेकिन अगर आप एक इंसिडेंस को लेकर के एक स्पेसिफिक रिलीजन को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके हिंदुस्तान जैसे मल्टीकल्चरल हमारे साथ नहीं है, आप इस तरह का नैरेटिव अगर आप फैलाएंगे तो यहाँ तो दंगे फैल जाएंगे। यहाँ तो एक इनोसेंट मुस्लिम कहीं घूम रहा होगा, कल एक मनचला हिंदू उसी को लपेट दे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है कि नहीं बचाना है? क्या चाहते हैं आप लोग की दंगा हो? कवर फायर मत दीजिए। आज रात में देश सो नहीं में पाएंगे, मुसलमानों की चिंता है, मैं कवर फायर नहीं दे रहा। पाएंगे रात में। यहाँ पे जो बातें दीजिए आप लोग cover कर रहे fire हैं की। ये सेंसिटिव विनोद बंसल जी, है। इस देश के विनोद बंसल जी। इस देश के मतलब- अंदर 15% मुसलमान है। हाँ, आप ठीक सुनिए, है, बहुत अच्छी बात है, उनमें से कई मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन आप जैसी कवर फायर कोई नहीं देता। आधे मुसलमान भी नहीं देंगे। विनोद बंसल जी क्या कहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी को? दोनों कम्युनिटियां सड़क पे आकर के दंगे पे उतर आएंगी। सर बोलिए ना उन कम्युनिटीज आप को आपस कि में जाकर सामंजस्य मोमबत्ती की बात लेकर करेंगे, नोआखली जाए, एकता की थोड़ी बात नहीं मोमबत्ती करेंगे, नोआखली में तो भी दोनों जलाएं। कम्युनिटियों में दंगा बोलिए होगा। उनको जाकर नोआखली में मोमबत्ती जलाएं। बोलिए ना थोड़ा जाकर कि नोआखली में भी मोमबत्ती जलाएं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम विक्टिम्स के विनोद साथ बंसल जी, दीपक जी। हैं। गिल्टी को पनिश जरूर करिए, लेकिन गिल्टी को पनिश करने के दीपक जी, चक्कर में यहाँ दंगे ना करवाएं। काश ये विवेक यहाँ को ना अपने दंगे साथ करवाएं। रखते डिबेट करने से पहले। काश ये विवेक श्रीवास्तव होने का अपना कुछ थोड़ा सा भी तो कम से कम गर्व महसूस करते। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनके पिछले कर्म और जो इनके आस पड़ोस जो है ना, जो जिहादियों का गढ़ बन चुका है, ये जिहादियों के अलावा कुछ नहीं सोचते। इनकी मानसिकता एक ही बन गई है, पता नहीं कैसे। इतने सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आप देखिए पिछले 6 दिन के अंदर आप 12 लोग मारे जा चुके, 150 पूजा पांडालों को जला दिया और 282 मंदिरों को खंडित कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, मुसलमानों का और नरसंहार हो अनेक इंडिया में? संतों और क्या आप इस्लाम चाहते हैं कि इस्कॉन मुसलमानों जैसा का जो संगठन नरसंहार हो जो इस कि देश में? अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्या पर, ये यार क्या चाहते हैं आप? मुसलमानों की बात कर रहा है? मैं शांति चाहता हूं। अरे मैं अरे भारतीयता थोड़ा सा की बात बंद करता करिए हूं। अपनी बात को, मैं अपनी भारतीयता बात की को बात करता हूं। जबान को लगाम दो आप, बदतमीजी क्या मत चाहते हैं? करो। नरसंहार हो मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे क्या नहीं, आप मुसलमान चाहते हैं। लगा रखा है अब आपने? नहीं आप बोल रहे हैं। क्या मुसलमान लगा शांति की रखा है बात करिए आपने? आप पहले। अरे हम तमीज, सारे इंडियन अरे हैं। कम से कम हम सारे उनका इंडियन सोचो। हैं, चाहे अरे हिंदू हो या मुसलमानों का मुसलमान। पैरोकारों उनको हम सब बोलिए भारतीय हैं। अरे अगर कुछ इंडियन और गलत मुसलमान एलिमेंट क्या है? हिंदुओं में हो या ये जो है ना, आप ये उनको बकवास पनिश वाली करिए। बंद करिए।